अच्छा, ये लैब एक्सरसाइज एक्चुअली है तो ये 2, लेकिन ये 3 है। सही है ना? और अच्छा, ये यहाँ पे जो है ना, 2 आईडीज एक्चुअली। एक आईडी के अंदर तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जिसमें आप सभी हैं। एक में खाली मुजम्मिल है, जिनसे मैंने कहा था कि ग्रुप क्रिएट कर दें, और जिनका मैंने सीआर बनाया है। एक्चुअली वही है, तो उनकी आईडी में ये प्रॉब्लम है कि उनकी अटेंडेंस भी नहीं आ रही है। और अभी मैंने तो आईडी क्रिएट कर दी है उनकी, उसके अंदर इंटीज भी बना दी है लैब्स वगैरह की। तो वो कह रहे हैं कि लॉगिन भी नहीं हो पा, मतलब वो सबमिट भी नहीं कर पा रहे हैं। वो आपके पास जहाँ मतलब जो रजिस्ट्रेशन वगैरह का आई थी ना, उनसे ज़रा रब्ता करते हैं कि ये प्रॉब्लम्स हैं। सारी बात है, ये तो एलएमएस लेवल की प्रॉब्लम है ना, तो ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं होता है एलएमएस में टीचर्स के पास कि इसको सेट कर सकें। सही है, तो ये चीज़ ज़रा आप अपने तौर के ऊपर कांटेक्ट करके देख लें। ठीक है, अब्दुल करीम साहब अभी ज्वाइन कर रहेंगे, उसके बाद स्टार्ट कर दें क्लास। अच्छा, अगेन मैंने आप लोगों को बताया, एक्चुअली ये जो है ना, यहाँ से जब हमारी ये स्टार्ट हुई है, तो ये हमें हमें इससे कैसे चलना पड़ेगा। लेवल में हमें ये करना पड़ेगा। ये वर्चुअल बॉक्स की मैंने आपको बता दी थी, आपने सबमिट भी करा दी है। आज लास्ट डेट है, जिन्होंने सबमिट नहीं कराया वो करवा दें। फिर लैब 2 है। ठीक है, ये दो मैंने आपसे ये हैंड रिटन का ही थी साथ में करवाने को। और जो है उसके अलावा ये वाली जो लैब है ना, अब देखें इन्होंने करा क्या है। यहाँ पे एक्चुअली लैब 1 होना चाहिए था, क्योंकि वो आपके पास जो है वर्चुअल की थी। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, क्योंकि समझ में नहीं आया कि ये एक्चुअली लैब 2 है। ये लैब 2 में आपने सबमिट करा ना, और ये ऑटोमेटिकली ये कौन सी, ये लैब 3 हो जाएगी। अभी जब आपने लैब 3 जो है वो करनी है, तो इसमें अभी हम देखेंगे सिंटेक्स वगैरह, सी सिंटेक्स, लेकिन एक्चुअली वो है C#, के सिंटेक्स में, तो इसलिए आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये है कि एक प्रोग्राम करें, यूज़र से 2 नंबर ले इनपुट, सही है। उसके बाद अगर दोनों इंटीजर इक्वल है, यानी A = B है, तो तुरंत में जो है वो मल्टीप्लाई कर दें। प्रोडक्ट मतलब तो मल्टीप्लाई कर दें। सही है ना? तो अब ये इसमें इफ लगेगा, ये इफ की कंडीशन आ गई। और जो है इक्वल, डबल इक्वल का सिंपल लगेगा। अब डबल इक्वल इसमें और C# में सेम है। इफ वन इज इवन एंड अनदर इज ऑड, तो अब आपके पास इवन, आप क्या करते हैं, आप जो मॉड निकालते हैं उसका। सही है, अगर आपके पास मॉड जो है वो डिवाइडेड बाई 2 है, = 0 है, तो इवन है। और अगर वो 1 है तो वो ऑड है। तो यहाँ पे भी इफ आ गया। ठीक है, अगर ये कंडीशन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर को दूसरे से डिवाइड कर दें। तो इसमें जो है बेसिक इफ की कंडीशंस हैं, जो कि आपने C# में की है, कोई नई चीज़ नहीं है। अच्छा, अगर दोनों ऑड है, यानी दोनों की जब आप डिवाइडेड बाई 2 कर रहे हैं और रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों ऑड है, A और B। तो ऐड कर दें। ठीक है, और अगर आपने PF में पढ़ा तो इसी तरीके से, ये तो आपके पास ये ट्राइंगल का एक पूरा वो था, मतलब एक्सरसाइज भी थी ट्राइंगल की, एक लैब भी थी। आप जो वो वहाँ से जाके जो है वो देख लेना फॉर लूप्स वगैरह। ठीक है, उससे जो है वो हमें पता चल जाएगा। ये इसमें ये ऑप्शन जो है ना, ये जो आप कर रहे हैं इसको रिस्ट्रिक्ट करने का, मैं ज़रा देख लेता हूँ कैसे हो सकता है। क्योंकि ये देखें, अब आप ये जो है वो होता ही रहेगा। सही है ना? इसका मैंने इसलिए में इतना यूज़ नहीं किया मैंने। तो ये क्या है, अब देखें इसमें क्या है, मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, इसमें टाइम है। इसमें उन्होंने ये कोई ऑप्शन रखा हुआ नहीं है कि जो वो कर रहा है उसका नाम वगैरह जो है वो लिखा हुआ आ जाए, वरना फिर जाहिर बात है ये चीज़ है वो हम। नहीं यार, ये क्या है। जब ये होता रहेगा तो ये इसको, इसका मतलब है मुझे जो यूज़र को रजिस्ट्री करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें ये ऑप्शन ढूंढो कि कहाँ से रजिस्ट्री हो। खैर बहरहाल ये जो साहब भी कर रहे हैं, अभी फिलहाल ना करें। प्रॉब्लम होती है पढ़ाने में, प्रॉब्लम होगा और कोई बात नहीं। सिर्फ टाइम हमारा भी जाएगा, आपका भी जाएगा। इसको फिर जो है वो हम बाद में देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो इसको पॉइंटर लेके आते हैं। मैं अगर यही करता रहा तो फिर तो। अच्छा, इसमें जो है वो हमारे पास ये 1 1 1
अच्छा ये आपका ट्राइंगल बन जाएगा, और ट्राइंगल आप जो है वो इसको वर्क कर देगा। अच्छा ये देखें, राइट सी प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स यूजिंग मल्टी डायमेंशन एरे। तो ये भी, ये एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर में किया जाता है। इसमें तीन जो है वो हमारे पास एरे जो है वो क्रिएट किए जाते हैं, दो को मल्टीप्लाई किया जाता है ए और बी को, और उसका रिजल्ट जो है वो सी में जो है वो पुट किया जाता है। तो इसमें एल्गोरिदम जो है वो डेटा स्ट्रक्चर आप करके आ चुके हैं। तो इसका तो बहरहाल ये नए प्रोग्राम नहीं है आप लोगों के लिए कि नए तरीके से जो है वो आपको कोई बताया, ये आपने जो वो किए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस यूजिंग मल्टी डायमेंशन एरे। ये डीएसए के अंदर डेटा स्ट्रक्चर या एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम दोनों के अंदर जो है वो आपके पास ये चीज़ गिवन है। ये आपके पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में ट्राइंगल गिवन है उसकी लैब में, तो ये आप उधर से देख सकें। बाकी जो है वो मैं इसलिए इसकी इतनी डिटेल के ऊपर नहीं जा रहा कि जाहिर बात है, मैं आपको कहा है कि लर्निंग के लिए आप जो है वो एआई देख सकते हैं, लर्निंग के लिए, अगेन लर्निंग के लिए। क्योंकि मसला ये होगा कि अगर आप उसको कह देंगे वो आपको बना के तो दे देगा, कॉपी पेस्ट करके उधर डालेंगे तो वो बना के तो दे देगा, लेकिन उसमें आपकी क्या लर्निंग हो रही है, फिर वो जीरो लर्निंग होगी ना। तो मैंने आपको बोला था, बताया भी था कि एआई जो है उसके मतलब यूज करने के हर तरीके होते हैं। मोबाइल भी आप यूज कर रहे हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो ये फॉर एग्जाम्पल आप टिकटॉक जो है वो सॉल्व करे जा रहे हैं, तो वो एक तरीके से देखा जाए अगर आपके पास टाइम है तो वो डिफरेंट है। कोई जो है वो लर्निंग के लिए जो है वो यूट्यूब की कोई सीरीज देख रहा है एजुकेशनल, अब वो पॉजिटिव हो गया कि वो अपनी लर्निंग मतलब बढ़ा रहेगा, और वो निगेटिव हो गया थोड़ा सा कि जी टाइम पास कर रहा है या एंटरटेनमेंट के शॉर्ट्स देख रहा है या रील्स देख रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है टोटल। तो ऐसी एआई जो अभी आपकी हेल्प हुई है रिसेंटली, उसमें ये हेल्प करता है कि अगर आप चाहें, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोग्राम है, तो इसको आप जब कॉपी पेस्ट करें तो उसको ये भी बोल दें कि मुझे जो है वो, अगर आपको नहीं आता तो आप कह देंगे मुझे समझाए, क्योंकि आप पीएफ करके आ चुके हैं, और उस वक्त जब आप पीएफ कर रहे होंगे तो इतना प्रोग्राम, इतना एआई यूज नहीं हो रहा होगा, या हो सकता है भाई हो गया हो। तो ये कॉन्सेप्ट पीएफ के अंदर ये सारे क्लियर हुए होते हैं। 12 लाख इसको देख लीजिएगा, लेकिन जब भी आप एआई की हेल्प लें तो उसको एज अ टीचर लें, यानी उससे पूछें ये आप क्या आपने कैसे किया है ना, हाउ और वाई जरूर पूछा करें उससे। और बाकी ये है कि अगर कोई अपने तौर पे करना चाहे तो ये बहुत इजी प्रोग्राम है। मैंने आपको बता रेफरेंस भी बता दिया कि ये आपको मिलेंगे कहाँ पे, ठीक है, तो वो फिर आप इस तरीके से जो है वो भी देख सकते हैं। अच्छा अब हम अपने तौर के ऊपर आएंगे। तो मैंने आपको डिटेल दे दी है, हमारे पास लैब 3 की डिटेल है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ लैब 3। ये इसकी मैं जो है एंट्री आज बना दूंगा, तो ये आपके पास जो है वो सबमिशन हो जाएगी। बाकी जहाँ तक दूसरी क्लास जिसका जो है वो अभी एंट्रीज नहीं हो रही है, अटेंडेंस नहीं हो रही, तो जैसे ही वो अपडेट होगी तो मैं सारी एंट्रीज और सारी जो है वो अटेंडेंस वो मैं ले लूंगा एक साथ, ठीक है। तो उसमें अगर कोई दूसरी आईडी है तो वो इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये मुझे पता है एलएमएस की वजह से इशू आ रहेगा, आपकी तरफ से नहीं आया तो ये एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा अब जो है वो हम इधर आते हैं। ठीक है जी। अच्छा ये देखें, अभी हमने जो है वो ये इस वाले प्रोग्राम पे थे, इस वाले नहीं, इस वाले, ठीक है इस वाले पे, एरे वाले प्रोग्राम पे थे, ठीक है। ये हमारा पूरा प्रोग्राम आ गया स्क्रीन के ऊपर। अब इसमें क्या है, इसमें 5 एलिमेंट लेने हैं एरे के। इसका ऑब्जेक्टिव देख लें, प्रोग्राम एवरेज ऑफ 5 नंबर यूजिंग एरे। तो इसमें जो है वो इंक्लूड कराया हमने, मेन लिया। अब इसमें एक लॉजिकल एरर है, जब आप अभी ब्रेक था तो उसमें मैं देख रहा था, मैंने इसको रन करने की कोशिश की थी। तो इसके अंदर देखें ये लिखा है फॉर आई इज इक्वल टू 1। एक तो ये एरर है, क्योंकि एरे दे हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होता है। तो अभी ये 1 से करेगा तो जाहिर बात है ये पहला एलिमेंट छोड़ देगा, तो इसलिए जो है वो इधर 0 होना चाहिए। जब यहाँ पे 0 होगा तो जाहिर बात है यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ठीक। एक एरर ये हो गया, ये लॉजिकल एरर है। उसके अलावा साथ में ये है कि हम किससे कंपेयर कर रहे हैं कि कब तक चले, जब तक लेस देन एन इज इक्वल टू कम है। साइज कितना है, साइज है 5। मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ लेस देन, जो है वो लेस देन एन इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूँ, या लेस देन 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0, 1,
2 3 4, यहाँ तक हमारे 5 पूरे हो जाएंगे अगर 0 से शुरू करें ना। तो <<5 लिख सकता हूँ या <<4 लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मुझे कोई वैल्यू देनी है नम की। अब ये जिसने भी प्रोग्राम बनाया यहाँ पे नम की वैल्यू नहीं दी। जाहिर बात है जब इस लूप के अंदर आएगा तो ये नम की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो इसको तो वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा ना। और अगर डिफॉल्ट में वो 0 रखता है नम की वैल्यू, तो कंडीशन शुरू में फॉल्स हो जाएगी। जब कंडीशन शुरू में फॉल्स हो जाएगी तो ये प्रोग्राम चलेगा नहीं। कहने का ये मतलब है कि कुछ लोगों ने शायद ट्राई ट्राई भी किया है, वो कह रहे हैं कि लीक थ्योरी की अच्छी बात है कि आपने ट्राई कर ली। तो अब जो है वो, अब दोबारा बता रहा हूँ कि नम की वैल्यू होना जरूरी है ताकि ये कंडीशन जो है ट्रू हो जाए, और आई को जो है वो 0 से स्टार्ट करें। तो अब क्योंकि वो साथ साथ करना भी था, तो मैंने जो है वो इसको ऐसा किया कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम भी मैंने राइट कर दिया था, क्योंकि अब हम ऑनलाइन कंपाइलर पे तो एटलीस्ट चला के देख सकते हैं, एटलीस्ट ये हमारी कुछ हेल्प करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा रीडेबल फॉर्मेट में लिया था ताकि कुछ साफ हो जाए बात। ठीक है, हमके रीडेबल फॉर्मेट में आता है तो थोड़ा सा नीचे चले जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ से हमने फॉर का जो है लूप स्टार्ट किया है, ठीक है। और ये जो है फॉर के लूप के अंदर भी कर्ली ब्रैकेट इनके स्टाइल से हटा के हम अपने स्टाइल में कर लेते हैं। ये देखें, फॉर का स्टार्टिंग और एंडिंग लूप किया, यहाँ पे भी कर देते हैं फॉर का स्टार्टिंग और एंडिंग लूप, सही है। और जो है वो बस अब सही है। इधर ये चाहे तो ये कर्ली ब्रैकेट नीचे ला दें जैसे नॉर्मली हम करते हैं, तो ये हमारे पास जो है प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसलिए ब्रेक दे दिया कि आपको जरा सा समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। एक मिनट है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो हो गया प्रोग्राम। मैं एक चीज चेक कर रहा था, ये हमारे पास प्रोग्राम हो गया। अब देखिए मैं इधर खुद ही जो है ना, क्योंकि अभी मैंने कहा मैंने चेक करा था तो नम की वैल्यू डाल दी। नम की वैल्यू 4 इसलिए रख दी कि इन्होंने जो है वो लेस देन इज इक्वल टू लगा दिया है। अगर ये इक्वल टू नहीं लगाते तो फिर मैं इधर 5 कर देता। अब इस लूप को और देखें, इधर भी मैंने 0 कर दिया यहाँ पे, और इधर भी 0 कर दिया, दोनों दो। तो अब क्या होगा कि ये हमें अब इसको समझते हैं, क्योंकि हमने सारी लॉजिकल साइड्स की रिमूव कर दी है। तो ये एरे 5 हमारा डिक्लेयर हुआ। नम जो है इसकी वैल्यू 4 है। आई को अभी आप इसलिए नहीं करें तो आई आगे उसी 0 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक ये है कि एवरेज को हमने डबल करा है, चाहे तो हम फ्लोट कर लेते हैं। और सम को 0 का है, ये वेरिएबल जो है वो सम करेगा हर नंबर को। अब क्या होता है, ये देखें, ये मैसेज आप एक दफा प्रिंट करवा देते हैं, लूप के अंदर नहीं होता। इंटर द नंबर्स, तो ये देखें इसका जो है वो नंबर आ गया, इंटर द नंबर्स। ये हमारे पास आउटपुट भी है ना, मैंने चला के दिखा था, तो आउटपुट भी है, साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। अब ये देखें, ये चलेगा 0 से लेके 4 तक चलेगा। हमारे पास एलिमेंट कितने हैं, हमारे पास एलिमेंट भी 0 से 4 ही तक है। लेस देन इज इक्वल टू का क्या मतलब, पूरा 4 कंप्लीट करेगा। तो 0 से लेके 4 तक अगर हम काउंट करें तो ये होते हैं 5। ठीक है ना। अब जब हम वो स्कैन करा रहे हैं, या मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं लिखेंगे, इसके अंदर जो है वो रीड लाइन नहीं लिखेंगे, इसके अंदर जो है स्कैनफ लिखेंगे। अच्छा, स्कैनफ के अंदर परसेंटेज लिखते हैं, ये जो है ना, ये सिंबल, ये एम्परसेंड होता है, यानी एंड भी कहते हैं इसको, एम्परसेंड भी कहते हैं। तो ये जो एम्परसेंड का सिंबल है, इसका मतलब होता है एड्रेस। ये इसको बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा, क्योंकि ये हम बार बार यूज करेंगे आगे, वर्ड जो है हर प्रोग्राम में तकरीबन ये होगा। सही है, तो सी जो है वो वर्क करता है एड्रेस के ऊपर काफी। सी लैंग्वेज जो है वो वर्क करती है एड्रेस के ऊपर, और ये इसकी पावर है जो और लैंग्वेज में नहीं है। यानी ये एक्सेस किसी भी वेरिएबल को उसके एड्रेस के थ्रू कर सकती है। अब ये बात वैसे तो थोड़ी सी अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है वो इसके रिक्वायरमेंट है कि ये जो स्कैनफ इनपुट लेता है ये एड्रेस, अगर मैंने यहाँ पे ये एंड का सिंबल हटा दिया ना, तो फिर क्या होगा, ये एरर आ जाएगा।
ठीक है। एरर आ जाएगा, या फिर ये है कि ये आपको वार्निंग देगा, या फिर ये एग्जीक्यूट करेगा तो सही तरीके से नहीं करेगा। फिर इसको मैं रन करके देख लेता हूँ यहाँ पे कि एरर के बाद क्या। लेकिन इसने एरर तो नहीं दिया, लेकिन अब जो है इसका गार्बेज आउटपुट आ सकता है। अब मैंने इनपुट तो दे दिया। ये देखिए, मैं इनपुट देने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो ले ही नहीं रहा। तो ये जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए हम जो है वो एम्परसेंड फिर कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं। ये आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया। देखिए यहाँ पे जो है वो हैंग हो गया है। अब इसको दोबारा रन करें तो सही हो जाएगा। तो ये एम्परसेंड देना जरूरी, फिर आपने दोबारा लूप चलाया। अच्छा, जब हम ये इनपुट कर रहे होंगे तो अब ये इसको फिर मैं दोबारा रन कर देता हूँ ताकि ये उसका आउटपुट देख लें। मैं एक ही नंबर इसलिए रख रहा हूँ कि एवरेज जो है वो हमें पता चले। देखें अभी आराम से जो ये इनपुट ले रहा है, क्योंकि एम्परसेंड मैंने दोबारा लगाया। कितने इनपुट लिए अभी इसने? चार ले लिए, पांचवा लास्ट लिया इसने, क्योंकि 0 to 4 जाएगा और ये एंटर कर दिया था ये, तो इसका ये एवरेज आ गया। एवरेज आप लोग देख रहे हैं, इधर कहीं आ रहा है 3.75। अच्छा, 3.75 इसलिए आ रहा है कि एवरेज जो हमने डबल में या फ्लोट में करा है ना, तो उसमें डेसिमल पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये। अच्छा, ये जब हमारे 5 इनपुट हो गए, ये लूप चला था, ये 5 दफा इनपुट हुए थे, तो इस लूप ने करा था। ठीक है। अब हम जब अगले लूप के अंदर आएंगे तो अगले लूप में एक्चुअली जो है वो हमारे पास सम करेंगे। पहले सम का मतलब है 3 करा प्लस। सही है। फिर उसके बाद लूप अगली दफा चला तो फिर 3 प्लस करा, तो ये 6 हो गया। फिर लूप चला, फिर 3 करा, 9 हो गया, फिर करा 3। ये लूप के इस लाइन ये कर रही है बार बार। और आखिर में 15 हो गया। अब आप बाहर आए और ये जो है आपने 15 को जो है वो नम से डिवाइड करा। सही है। अब देखें यहाँ पे भी जो है ये नम से जो है इन्होंने डिवाइड कर लिया, तो नम की वैल्यू क्या हो गई? 4 हो गई है। तो यहाँ पे भी एक लॉजिकल जो है मिस्टेक है। ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो आपके पास जो है पूरी एवरेज इसकी वैल्यू आनी चाहिए, नहीं 3 आनी चाहिए। तो अब हम 4 से नहीं डिवाइड करें, 15 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं ना, तब इधर इधर लॉजिक फिर इनका गलत है, ये जिसने भी राइट किया है। इसको जो हम इसके साथ +1 कर देते हैं, तो अब क्या होगा? अब ये 5 से डिवाइड होगा, टोटल सम कितना होता है? 15 हो रहा था। 3 को 5 दफा ने जमा करा तो 15 हो रहा था। फिर जब हम डिवाइड करेंगे तो नम की वैल्यू हमने रखी थी 4+1 यानी 5 से करेंगे, तो 15 डिवाइडेड बाय 5। अब आंसर जो है वो सही आना चाहिए, यानी कि 3। दोबारा रन करके देख लेते हैं। ये सिंपल एग्जाम्पल के लिए मैं सारे नंबर एक से इनपुट कर रहा हूँ, ताकि हमारी कैलकुलेशन हमें पता चल जाए जो सही हो रही है। ठीक है। ये असल में इस वजह से ये दे रहा है कि ये डबल है ना, डबल डबल टाइम। तो इस वजह से दे रहा है कुछ जब वो मतलब फ्रैंकेशन ये कराएगा। क्योंकि ये जो है आपके पास सम, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। ये असाइन जो वैल्यू कर रहा है ये एक कर रहा है फ्लोट डेटा टाइप को। कैसे हमें पता चलेगा? ये देखें, फ्लोट या डबल डेटा टाइप को, ये डबल है, ये दोनों सम है, तो इसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। हाँ, अगर हम ये कर दें कि इन सबको जो है वो इंटीजर कर दें, INT, सही, ये भी हम एवरेज और ये इंटीजर कर दें, तो इसको ये अब रन करके देखते हैं। कि इसने कैलकुलेट ही नहीं करा। सम सम वेरिएबल सम इज इक्वल टू सम+1 और एवरेज इज इक्वल टू सम+1। अच्छा, ये इसलिए दे रहा है एवरेज यहाँ पे कि एवरेज का भी हम क्या करा, इंटीजर करा, और हम प्रिंट क्या करा रहे हैं? %f। तो यहाँ पे हमें क्या कराना चाहिए? %d कराना चाहिए ना, क्योंकि ये जो है आपके पास सारी चीज़ें जो है वो इंटीजर हो गई हैं। अब आपने %f कराया और कराया एवरेज, तो इसलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर का भी ख्याल करना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि फ्लोट या डबल को प्रिंट कराते हैं तो f यूज करते हैं, और अगर इंटीजर कराते हैं तो %d करते हैं ना। तो अब देखें, अगर कोई इसमें और कोई लॉजिकल एरर नहीं हुआ तो फिर ये 33 दोनों हो गया था। ठीक है। 3 3 3 3 3, ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 4, तो 15 1 2 3 4 5। ठीक है। ये num+1, नम की वैल्यू 4 है। वैसे लॉजिकली तो कोई कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक नहीं आ रही है। 1 मिनट, एक चीज और कर लेते हैं, इसका पता चल जाएगा कि एक्चुअली वजह क्या है ना।
एक और काम करते हैं, प्रिंट एफ। सही। और हम ये करते हैं, इसके अंदर जो प्रिंट करवाते हैं, परसेंट, परसेंट डी, परसेंट डी, और सम की एक वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं, ताकि हमें एक्चुअली ये पता चल जाए कि सम जो सम हो रहा है वो क्या वैल्यू हो रही है। तो हमें जो है वो सम भी ये प्रिंट कर देगा। और इधर जो है एक बैक स्लैश एन करवा देते हैं। तो अब जो है इसकी वैल्यू का पता चल जाएगा। ये एरर आ गया, प्रिंट एफ परसेंट डी बैक स्लैश एन, एरर इन लाइन, एक मिनट ठहरिए। सेमीकोलन, सेमीकोलन नहीं लगा है। हाँ ये देखे ना, सेमीकोलन नहीं लगा है, मैं सिंपल सी मिस्टेक है। अब जरा सा पता चल जाएगा। ठीक है, 4 आ रहा है ना, तो ये इसको एक मिनट, इसको ये यहाँ पर चेंज करता हूँ। मतलब मेरे घर में प्रिंट भी करें। सही है। अब देखें आपके पास एक्चुअली ये जो सम हो गया है, सम हो गया 15, इसीलिए मैंने इसको प्रिंट कराया था। और उसके बाद जब हम इसको जो डिवाइड कर रहे हैं नम से, तो ये तो वो आंसर जो इंटीजर आपको दे रहा है, और इंटीजर मतलब इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, और अब आंसर जो है वो आपको ये दे रहा है। तो ये हमारे पास जो है ना आंसर आ गया फाइनल। अच्छा अब जो है वो, ये अच्छा है आप लोग चैट के अंदर जो है अगर कोई एरर आ रहा है तो उसके हवाले से अपडेट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये मेंटली बहुत सारे बच्चे जो है वो मेरे साथ है ना, तो इस तरीके से अगर आप, मतलब ये है। अच्छा कोई वेटिंग में है? एक मिनट में देख लेता हूँ। वेटिंग में, हाँ एक बंदा वेटिंग में, सही। बहुत सारे वेटिंग में हैं ये तो। सही है। अच्छा ये आपके पास, हमारे पास एक हो गया, तो ये हमारे पास जो था तरीका था। ठीक है। असल में इसके इसी प्रोग्राम के अंदर इतने एरर्स हो गए थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा था। पहली बात तो ये चल ही नहीं रहा था। सही है। अब आप ये जरा देख लीजिएगा, इसको जब आप राइट कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये मैंने नम को जो है वो 4 डिफाइन किया हुआ है। सही। यहाँ पे इधर देखें आप, इस प्रोग्राम के अंदर अगर आप देखें, यहाँ पे इन्होंने नम को जो है वो कुछ डिफाइन किया हुआ है, ये नम को ना। तो ये कुछ लॉजिकल एरर होंगे आपके पास प्रोग्राम में, जब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे अपने साथ। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं फंक्शन का हमारे पास। ये हमने क्या करा, ये हमने एरे जो है वो एक तरीके से भी देखा या रिवाइज का, फिर हमारे पास फंक्शन है। फंक्शन के अंदर अगर आप जाएं या फंक्शन के अंदर देखें, तो आपको पता है कि फंक्शन क्या होता है। स्टेटमेंट होती है जो कि आपके पास एक ग्रुप सब करके आप एक जगह डिफाइन कर देते हैं, और उसका नाम वैसे ही देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है इंक्लूड, इसका नाम क्या रखा है, इसे प्लेस की हेडिंग पर, क्रिएट अ फंक्शन दैट टेक्स नंबर इन एरे एज अ पैरामीटर। सही। पैरामीटर की भी स्पेलिंग गलत है, पैरामीटर्स, एंड रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये जब हम प्रोग्राम रन करेंगे, पहले इस प्रोग्राम को देख लेते हैं। प्रोग्राम देखे, हमें पता है स्टार्ट तो मेन से ही होता है ना, मेन से स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसमें जो है वो हमारे पास एक एरे हमने क्रिएट किया है, आई एन और सम। अच्छा इसमें ये लॉजिक रखिए कि क्रिएट तो कर लेगा, लेकिन हम ये बोल लेंगे कि कहाँ तक हमें जो वो इनपुट लेना है। तो हमने साइज ऑफ एरे इस तरीके से ले लिया है कि इंटर साइज ऑफ एरे, और ये हमने डिफाइन कर दिया है स्कैनफ। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एन में वो 3 देता है, तो आप क्या करेंगे, अब वो है तो 100 का, हालांकि इसमें आपकी मेमोरी जा रही है, और ये मतलब ये क्या, मॉडर्न लैंग्वेज में ये हमारे पास फीचर
इसको जो है अवॉइड किया गया है कि इतनी मेमोरी जाए, लेकिन क्योंकि सी है तो इसमें थोड़ी ये मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। और आप रन टाइम के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो है हमें पॉइंटर का यूज़ करना पड़ता है सी में। लेकिन वो आपकी जो है स्पेस बहुत सेव कर लेता है। ठीक है। यानी दो टाइप के एरे होते हैं ना, एक होता है स्टैटिक एरे। उस स्टैटिक एरे का यही मतलब होता है आपने जो साइज स्टार्ट में डिफाइन कर दिया। और एक होता है डायनेमिक एरे। डायनेमिक एरे क्या होता है? डायनेमिक ये हो रहा है कि रन टाइम के ऊपर हम उसके साइज दे रहे होते हैं ना। कुछ लैंग्वेज इस चीज को सपोर्ट करती हैं, कुछ लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट नहीं करती कि रन टाइम पे आप इन अब क्योंकि सी एक पुरानी लैंग्वेज है तो उस वक्त कॉन्सेप्ट नहीं था इतना डायनेमिक का। वो डायनेमिक यूज करते थे तो पॉइंटर के थ्रू करते थे। तो इसलिए उन्होंने जो है स्पेशली कोई आपके पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है डायनामिकली क्रिएट कर दे। तो ये जावा और सी शार्प सपोर्ट करते हैं डायनामिक को। तो इसमें जो ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो है आपके पास स्टैटिक या एरे हमने क्रिएट कर लिया। अब अगर यूजर इंटर करता है 3, तो ये लूप जाहिर बात है कितनी दफा चलेगा? 3 टाइम्स चलेगा। तो इसका शुरू की जो है वो 3 के अंदर इनपुट होगा। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं? मैक्स मिन फंक्शन कॉल कर रहे हैं और इसको जो है वो ए और एन करके जो वो दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है? ए क्या है? ए एरे है, यानी पूरा एरे आप उसको, ये पैरामीटर कहलाता है। जो हम जो है वो फंक्शंस के अंदर जो डिफाइन करते हैं इन बिटवीन, तो ये पैरामीटर कहलाता है। तो मैक्स एंड मिन करके आपने एरे डिफाइन कर दिया और एंड डिफाइन कर दिया। तो अब ये इसका क्या मतलब है? ये एरे आपके पास यहाँ से और इसकी वैल्यू एन यानी कि 3। अगर हमने 3 अभी एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लो, या 5 कर लेते हैं, 5 एग्जाम्पल के लिए सपोज, तो आपने 5 इनपुट दिए है एरे के अंदर ना। तो उसके अंदर वो क्या करेगा? उसके अंदर जो है वो जो मिनिमम और मैक्सिमम होगा सिलेक्ट करके दे देगा। तो इसके अंदर जो है वो, अब आप देखें ये यहाँ पे क्या पास हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा एरे। अगर उसके 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट पास हो जाएंगे, 4 एलिमेंट है तो 4 एलिमेंट पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से वो हो जाएगा। मैं इसको, यानी फॉर एग्जाम्पल किसी ने ऐसे इनपुट किया है 3, सही है, कॉमा 4, कॉमा 1, कॉमा 100, 199, 100, कॉमा -7। तो अगर ये किसी ने इस तरीके से जो एरे क्रिएट किया हुआ है, तो उसके अंदर क्या होगा? मैक्स जो 100 रिटर्न कर देगा, और जो है वो जो मिनिमम है वो क्या रिटर्न कर देगा? वो रिटर्न कर देगा -7। अच्छा, 5 साइज हमने लिया था, तो 5 साइज जो है वो ये यहाँ पे गया। अब इसको जो है मैं लेके चलता हूँ कहाँ पे, देखेंगे ये यहाँ पे। और हमने नीचे इनपुट दी वैल्यूज, तो वो ये कहाँ पे? इस एरे के अंदर ये पास हो गई है। यानी इस एरे के अंदर ये वैल्यूज आ गई है और इसके अंदर 5 की वैल्यूज आ गई है। अब इसके अंदर वही लॉजिक है जो आप डेटा स्ट्रक्चर में मिनी मैक्स के लिए फॉलो करते हैं या नॉर्मली करते हैं कि पहले एलिमेंट को जो हम वो कर देते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो है हमारे पास यही मिनिमम है, यही मैक्स है, यानी इसमें हम 3 कर रहे हैं। ए जीरो का क्या मतलब है? ये आपके पास एरे जीरो के अंदर पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद जो है हम क्या करते हैं? लूप चलाते हैं। लूप के अंदर जो है वो, अब इसके अंदर क्या है कि मिन इज लेस देन ए आई, सही है, ग्रेटर देन ए आई। तो अगर ये जैसे ग्रेटर होगा तो हम क्या करेंगे? मिन को जो है वो चेंज कर देंगे, ए आई से रिप्लेस कर देंगे, स्वैप कर देंगे। और जो है वो आपके पास अगर मैक्स जो है वो लेस होगा ए आई से, तो मैक्स को स्वैप कर देंगे। तो इसके अंदर जो है वो आप देखें, ये बिल्कुल सही लॉजिक है। ये 1 से शुरू कर रहा है क्योंकि पहले वाले एलिमेंट को तो हमने इनिशियलाइज कर दिया। पहले वाले एलिमेंट यानी 3 तो हमने मिन में भी डाल दिया और मैक्स में भी डाल दिया। तो आप जो अगले वाले से कर रहे हैं, तो अगले वाले से अगर आप कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 4 है, सही है ना? तो अब आपके पास जो है उसके अंदर मिन में क्या पड़ा? 3। 3 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, ये 4 है। 3 क्या है? मिन में पड़ा है। ए आई में क्या है? 4 है, क्योंकि ए आई क्या है? 1 से शुरू हो रहा है। तो जब आपके पास ये कंडीशन होगी कि 3 इज ग्रेटर देन 4, सही है, तो उसके अंदर क्या होगा? ये कंडीशन जो है वो नहीं चलेगी। सही है, तो ये 3 अपनी जगह मिनिमम पे ही रहे और ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन जब हम इधर आएंगे तो ये आपके पास मैक्स में क्या पड़ा है? 3। और आगे क्या पड़ा गया? 4। तो 3 इज लेस देन 4, ये कंडीशन ट्रू है। वहाँ ग्रेटर फॉल्स थी, ये वाली ट्रू है। तो मैक्स में क्या आ जाएगा? मैक्स में 4 आ जाएगा। तो अब पहली इटरेशन के बाद जो मैक्स के अंदर क्या आ गया? 4 आ गया। और मिन में जो है, सिर्फ इसमें लॉजिक हमें ये देना है कि कंपैरिजन जब हो रहा है तो मिन में भी 3 पड़ा और मैक्स में भी 3 पड़ा है।
हम अगला एलिमेंट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने लूप को वन से शुरू करा है। तो लूप को वन का मतलब ये है कि ये ए वन से हम शुरू कर रहे हैं। तो जब हम ए वन से शुरू कर रहे हैं तो इसके अंदर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है। सही है। 3 इज ग्रेटर देन, 3 कभी भी ग्रेटर नहीं होता 4 से ना। तो ये फॉल्स हो रही है कि तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन ये कंडीशन ट्रू है। 3 जो है वो हमेशा लेस होता है 4 से। तो मैक्स में क्या आ जाएगा, मैक्स में आ जाएगा 4। यानी ये वैल्यू अब मैक्स में चलिए। तो ऐसे हम बढ़ते रहेंगे जब आपके पास मैक्स। अच्छा, ये अगली अगली स्टेट के ऊपर मिन में ही आ जाएगा, क्योंकि वो 30 से छोटा है। और उससे अगली स्टेज के अंदर ये वाला जो है ये मैक्स में आ जाएगा। और उससे अगली स्टेज के ऊपर जो ये -7 ये मिन में आ जाएगा, क्योंकि ये स्मॉल हो जाएगा मिन से। तो जब ये लूप कंप्लीट होगा तो उसके अंदर स्मॉलेस्ट में मिन में ये पड़ा होगा, और मैक्स में जो 100 पड़ा होगा। तो इस तरीके से जो है वो हम इस चीज को जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज जाहिर बात है, जब आप इम्प्लीमेंट करके चेक कर रहे होंगे। अच्छा, ये एक्सरसाइज जरूर कीजिएगा। ये भी आपके पास जो है ना, मतलब ये है कि ये जितने प्रोग्राम्स हैं ये आप इसको पार्ट बना लें। बल्कि मैं पार्ट बनाने को अब मतलब ये ज़रूरी है इसको पार्ट बनाना, क्योंकि होता ही है कि हम लोग इन प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। अब पार्ट बनाने से मेरा क्या मतलब है, पार्ट बनाने से मेरा मतलब ये है कि आपने जो अब जो सबमिट कराएं आप, सही है, तो उससे जो भी रिलेटेड प्रोग्राम है ना जो हम करते जा रहेंगे, उसको भी इसमें ऐड करें। ठीक है, ये हमने जैसे स्ट्रिंग जो है वो शुरू किया था, ये हमारे पास ये तो हमने लास्ट टाइम तक किया था ना। अब आप जो है वो ये करेंगे कि जब आप अगला सबमिट कराएंगे यानी लैब 3, तो लैब 3 के अंदर साथ में एग्जाम्पल भी साथ में इंक्लूड एज इट इज कर दें आप। सही है, ये वाला करके और इसका आउटपुट भी आप कर दें, क्योंकि आउटपुट जब आप करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि वाकई आपने किया। गेन आपके पास जो है वो देख लें। अगर आप मैंने आपको बताया था कि अगर आप ये वर्चुअल बॉक्स वगैरह कर सकें, क्योंकि अभी हम लैब में तो है नहीं, लैब के अंदर तो हमारे पास जो है वो लिनक्स इंस्टॉल होता था, तो वहाँ पे हम कर लिया करते थे। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ पे आपको खुद देखना पड़ेगी कि ये आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हमने किया था। सही, ये मैंने आपको इंस्टॉलेशन का भी बताया था कि ये ऐसे इंस्टॉल हो जाती है। तो ये कर लें, या फिर ये कि ऑनलाइन कंपाइलर से कर लें। वैसे मेरे ख्याल में अभी जब तक लैब नहीं हो रही तो आप जो है ये यहाँ से, ये मैंने आपके सामने किया, क्योंकि देखें इसमें प्रोग्रामिंग चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं, अब ये इसका भी बैक एंड के ऊपर इन लोगों का लिनक्स ही चलता है। जो ऑनलाइन कंपाइलर होते हैं ना, ज़्यादातर इन लोग ये लिनक्स वगैरह के ऊपर कर रहे होते हैं, विंडोज़ के ऊपर नहीं कर रहे होते। तो अब यहाँ पे करने बात वो एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे करके एग्जीक्यूशन करके सारे प्रोग्राम सारे जो आपके लैब टास्क वगैरह हैं, वो जब तक हमारी फिजिकल लैब नहीं हो रही है जब तक आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो आपको ये आसानी होगी। आप कितने तकरीबन 3 मिनट रहे, ये असल में आपको पता है कि ये जब हम कर रहे होते हैं जूम की मीटिंग तो इसका होता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 5-10 मिनट का। अभी मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, उसके बाद जो है फिर हम दोबारा आएंगे तो उसको कंटिन्यू करते हैं। अटेंडेंस इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि जो सेशन में उन्हीं लोगों की अटेंडेंस फिर बाद में मसला हो जाता है। ठीक है, तो अभी हम जो है वो अटेंडेंस के लिए चलते हैं। तो ये कहाँ थी अटेंडेंस, ये देख लीजिएगा। ये इतने सबमिशन है लैब 1 के अंदर, इसको अपडेट कर दीजिएगा फिर आप। ये लैब 2 के असाइनमेंट सबमिशन है, जिनके रह गए वो कर दें, आज लास्ट डेट है इसमें कह रहा था। ठीक है। ठीक है, अच्छा ये है अभी हमारे पास हो गया। अच्छा, अब ना आप एक काम कीजिएगा अभी। एक तो ये कि अब मैं मुझे वेटिंग रूम का नहीं मालूम, कोई आया तो बता देना कि कोई।
दरवाजे के बाहर खड़ा हो तो हम उसको अंदर बुला लेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि ये अभी मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ ना, असल में जगह भी इतनी कम होती है, ये विंडो रखो या वो विंडो रखो। नहीं, मैं अनम्यूट नहीं करूँगा क्योंकि उसका अगर आपको सिंपल ये है कि आप इधर जाए, क्योंकि असल में होता ही है कि हम डिफरेंट, आप जाहिर बात है, आप सब लोग घर के अंदर है, आप किसी को पता नहीं होता बैक एंड के ऊपर क्या आवाज़ आ रही है क्या नहीं आ रही है। तो ये प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है कि हर एक की ना। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप यहाँ पे पी लिख दें। अगर आपको कोई बात करनी है स्पेशली तो आप अपने जो है वो अपने आप को कहें, तो आपको अनम्यूट किया करके फिर मैं आपसे पूछ लूंगा कि कोई मसला है तो। वरना कोशिश करें लिख दें, क्योंकि फिर वो तो नहीं होता, प्रॉब्लम होती है, बंदों को पता नहीं होता कि बैक एंड के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कोई कभी डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये मोहम्मद असद जो है, एक मिनट ठहरें, अभी पी नहीं लिखे, अभी पी नहीं लिखे, अभी पी नहीं लिखे। ठीक है, जब मैं कहूँ ना जब लिखना शुरू होगा, मुझे होती है प्रॉब्लम।